Hello everyone. I hope I am visible to all the people who are joining in live and I am audible too. Please let me know if I am audible or not. Hello everyone. I hope you all are doing great and managing well with all crisis of COVID. Hi Priyanka. आज लाइव आने का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग इस कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं. सो एज आई प्रॉमिस्ड ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप कि मुझे बहुत जल्द कुछ लाइव या कुछ ऐसा लेकर आना है उन सब लोगों के लिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस टाइम फील कर रहे हैं और बहुत वैलिड और सॉलिड रीज़न है सबके पास ये नेगेटिविटी फील करने का, लेकिन हम उसमें और ज़्यादा इंडल्ज अगर होते जाएंगे तो फिर नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट. सो आई वॉज थिंकिंग कि सबसे बात करते हैं और लेट्स सी कि किसको इस टाइम. देखिए, ये जो लाइव सेशन हो रहा है इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सुनने को मिलेंगी. कुछ लोगों को समझ आएंगी, कुछ को नहीं भी कंफर्टेबल लग सकती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ प्रैक्टिकली होता है तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इन सब चीज़ों से. सो नथिंग टू वरी एट ऑल. कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है अच्छी ना भी लगें. सो नथिंग टू वरी, परेशान नहीं होना है. हेलो एवरीवन हु ऑल आर ज्वाइनिंग. हाय एवरीवन. तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सब सेफ हैं, सब प्रोटेक्टेड हैं विद ब्लेसिंग्स ऑफ मास्टर्स ऑफ माँ. और I'm fine प्रियंका, हाउ आर यू? हो सकता है ये जो चैट चल रही हैं, हो सकता है इसमें मैं कुछ चैट का रिप्लाई ना कर पाऊँ. सो प्लीज़ डोंट माइंड. अगर मैं ये सब कुछ कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबकी चैट पढ़ पाऊँ ताकि सबको रिप्लाई कर पाऊँ अगर किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है या कुछ है. आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स विद कार्ड्स. सो कोई कार्ड रीडिंग नहीं होगी इस लाइव सेशन में. इसमें सिर्फ हम एक अच्छी बात डिस्कस करेंगे जिससे कि अगर किसी का मनोबल टूट रहा है तो वो ना टूटने पाए, और अगर कोई बहुत लो फील कर रहा है और बहुत नेगेटिव फील कर रहा है इस टाइम पे तो वो बेटर फील कर पाए. इवन अगर मैं पूरी सेशन में किसी एक इंसान की सोच को बदलने में कामयाब हुई, देन इट विल बी अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं किसी एक इंसान को थोड़ा सा पॉजिटिव कर पाऊँ. तो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग योर क्वेश्चंस. अगर आपको लगता है आप किस तरह की नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, यू कैन कीप ऑन शेयरिंग ऑल्सो सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट अकॉर्डिंगली. इफ एनीवन वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज राइट इट डाउन राइट हियर. हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. यहाँ कोई लाइव रीडिंग नहीं हो रही है. प्लीज़, मैं बार बार ये चीज़ अनाउंस कर रही हूँ क्योंकि एज ऑल पीपल नो दैट आई एम अ रीडर एंड अ हीलर. तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं आज लाइव रीडिंग करने वाली हूँ सबके लिए. मैं आज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं लाइव रीडिंग नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट लाइव फॉर टू टॉक समथिंग गुड.
टू टॉक समथिंग पॉजिटिव, कि अगर किसी को कुछ लो फील हो रहा है, किसी को लग रहा है लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली रिलेटेड टू दिस कोविड-19, क्योंकि इस टाइम तो सबके दिमाग में, सबके घरों में एक यही डिस्कशन हो रही है। तो आई विश कि मैं अगर कोई इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, उनको उनकी परेशानी दूर करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। तो आई थिंक कोई कुछ, आई फील सो हैवी इन द इवनिंग टाइम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि ये कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से, लेट मी रीड आउट। हाय डॉक्टर शर्मा, आई थिंक आई एम रीडिंग इट करेक्टली। सो डॉक्टर शर्मा, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल एंड प्रियंका योर्स ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की सख्त ज़रूरत है, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है, ये सबके लिए चल रहा है। तो पहली बात तो डोंट टेक इट पर्सनली कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टाइम हम सब इसी चीज को फील कर पा रहे हैं। किसी को कोई न्यूज सुन के घबराहट होती है, किसी की फैमिली में ऐसा चल रहा है। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल कि इवन आई हैव बिन ट्रीटेड विद ऑल दीज सिम्टम्स 2 times। मतलब कोविड पॉजिटिव भी आया था, सारा ट्रीटमेंट वैसे ही जैसे सब ले रहे हैं वैसे मैंने भी लिया था, जैसे सब लेते हैं वैसे लिया था। बट एक चीज जो जिसने मुझे टूटने नहीं दिया था वो ये थी कि आई ट्रस्ट ऑन माई मास्टर्स, आई ट्रस्ट ऑन माई गॉड। मुझे अपने डर से कहीं ज्यादा विश्वास है अपने उस ईश्वर पे, अपने भगवान पे, कि वो कि जो भी हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ गलत नहीं होगा, गलत होता है, बहुत सारी चीजों में गलत होता है, वो हमारी नजर में गलत है, लेकिन भगवान की नज़र में वो हमारे लिए शायद बेस्ट होता है। तो यही प्रॉब्लम आती है जब हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ये सोचते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में दिक्कत आती है। जब हम एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं। व्हाट इज विक्टिम मोड? विक्टिम मोड मीन्स जब हम पर्सनल ले लेते हैं हर चीज को। हमें लगता है ये जो हो रहा है ये मेरे साथ ही हो रहा है और मुझे टारगेट किया जा रहा है। जब हम इस तरह से चीजों को लेते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, कुछ लोग अपने सर्कमस्टांसेस को कोसने लगते हैं, तो दिस वे नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता है जब आप अपने आप को एक विक्टिम मोड में ले जाते हैं। विक्टिम मोड मीन्स कि आई एम द ओनली वन हु इज सफरिंग, आई एम द ओनली वन हु इज गेटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि मेरे साथ ही ऐसा गलत हो रहा है, सिर्फ मैं ही हूं जो ये सब झेल रही हूं। तो जब ये चीजें दिमाग में ज्यादा आती हैं तो हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं, और विक्टिम मोड में रहने की जब आदत पड़ जाती है फिर हमें कोई चीज हमारे ऊपर असर नहीं करती है। तो कोविड का इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा थ्रेट फैला हुआ है, नो डाउट कि ये किसी रीजन से फैला हुआ है, ये विदाउट एनी रीजन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को लेकर बैठ जाएं कि कोविड चल रहा है तो इसका मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, और हम डर से घबरा के इस चीज का सामना ना कर पाएं। क्योंकि जब हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता है, हाय पीहू हाउ आर यू, तो जब हमारा माइंड है जो वो स्ट्रांग नहीं होता है तो हम अटैक के वो क्या कहते हैं ना, इजी टारगेट बन जाते हैं। अब जैसे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों से घबरा रही थी इसीलिए मेरे को कोविड का ये अटैक हुआ या कोविड की प्रॉब्लम आई। देखिए ये हवा में फैल गया है तो इससे कोई भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि किसी ने कुछ पर्सनल किया है या किसी ने कुछ ज्यादा अवॉइड किया है जिसकी वजह से वो बचा हुआ है। जब एयर में ये चीज फैली हुई है तो वो कभी भी किसी को भी कैच कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही, जैसे भगवान कहते हैं कि कभी भी ये प्रे मत करो कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। हम इस मनुष्य योनि में हैं तो इसमें प्रॉब्लम का ना आना तो पॉसिबल है ही नहीं।
तो बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, एक नहीं बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे हमने इस प्रॉब्लम से बाहर आना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो हम स्ट्रांग बनकर रहेंगे, अगर हम फेथ को ज्यादा रखेंगे, फियर को कम रखेंगे, तो फिर हो सकता है हम इस प्रॉब्लम से इजीली बाहर आ पाएं। लेकिन अगर हम अपने फेथ को कम कर देते हैं और फियर हमारा बढ़ जाता है, फिर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज्यादा ओवर पावर कर लेती हैं हमको। क्योंकि देखिए, जहां डर होगा वहां फेथ नहीं होगा, और जहां फेथ नहीं है डर सिर्फ वहां रह सकता है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जहां डर होगा वहां फेथ नहीं है, और जहां फेथ नहीं है डर सिर्फ वहां रह सकता है। क्योंकि डर को भी डर है फेथ का, और जब हम डर की जगह फेथ को बिठा कर रखते हैं, फेथ को जगह देते हैं, तो डर भाग जाता है, डर नहीं रहता उस जगह पर। और अगर जिन लोगों को भी इस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, उनको समझ आएगा कि वो डर से फेथ से कहीं ज्यादा जगह डर को दे रहे हैं। उनको शायद अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है। उनको देखिए, डर लगना बहुत ही, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि डर लगना बहुत ही नेचुरल बात है इस तरह के क्राइसिस में। इस तरह जहां हवा में ये सब चीजें फैली हुई हैं, हवा में हैं, तो डरना जायज है। लेकिन डर के आगे क्या आप डर के बैठ जाएंगे? क्या आप डर को इतना ओवर पावर कर लेंगे? प्रिकॉशन लेना इज डिफरेंट थिंग। जो लोग डर के प्रिकॉशन ले रहे हैं वो कोई नुकसान नहीं है, प्रिकॉशन लें, अपना ध्यान रखें, बाहर कम निकलें, सैनिटाइज ज्यादा करें, मास्क यूज करें, जितनी भी जो भी तरह की प्रिकॉशंस गवर्नमेंट लेने को बोल रही है वो सब लेते रहें। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ जब आप ये सब चीजें डर के कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे कि जो लोग ज्यादा डर रहे हैं उनको ये अटैक ज्यादा हो रहा है। आप अपनी सराउंडिंग्स में गिनकर देख लीजिए, आपके टिप्स पर होंगे आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग जो जितना ज्यादा डर रहे थे, भाग रहे थे इस चीज से कि मुझे ना हो जाए, हमें ना हो जाए, हमारी फैमिली सेफ रहे, उनको उतना ही ज्यादा इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। तो क्यों है ऐसा? जो लोग घबरा भी रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों? उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो इतना ज्यादा डर को अपने अंदर बिठा कर बैठे हैं, डर को इतना ज्यादा उन्होंने ओवर पावर करने दिया है फेथ की जगह, कि वो डर ही उनके सामने आ रहा है। जब हम पीछे मुड़कर किसी चीज को देखकर भागते हैं कि ये मेरे पीछे आ रही है तो ये मेरे पीछे ना आए, हम मुड़कर पीछे देख कर जब हम दौड़ते हैं और हम जब पलट कर देखते हैं तो वो चीज हमारे पीछे नहीं, हमारे सामने खड़ी होती है। सीक्रेट जो एक बुक है, शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी हो, उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जिस चीज से भागेंगे वो चीज आपके सामने आकर खड़ी होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीजों से भाग रहे हैं। एक होता है भागना, एक होता है फेस करना। इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। भागना क्या है कि भगवान ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दिए जो शायद अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, कभी भी नहीं चाहता। ये नहीं कि कुछ एज लिमिट होती है, कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी जब वो हो जाता है तो या तो आप उससे भाग सकते हैं, उसको एक्सेप्ट ना करें, उससे भागते रहें कि ऐसा हो चुका है अब आपकी लाइफ में, या फिर उसका डट कर सामना करें। और डट कर सामना सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत होगी। और हिम्मत हमें कहां से मिल सकती है? फेथ से। और दूसरी बात, हमारे अंदर ही हिम्मत होती है, हमें बाहर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो सारी हिम्मत, वो सारी शक्ति जो हम बाहर से ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अपने अंदर है। तो अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो आपके अंदर आपको इतनी शक्ति, इतनी पावर मिल जाएगी कि आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और, ये जो कोटेशंस पढ़ के क्या कोई पावरफुल फील कर सकता है? कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए।
लेकिन जो हमेशा, जिसको कहते हैं ना कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों लगता है आपको? क्या आपने देखा है उसको कोई पॉजिटिव कोटेशंस पढ़ते हुए? क्या आपने देखा है उसको कुछ ऐसी चीज अटेंड करते हुए, ऐसी चीज कुछ खाते पीते हुए जिससे उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और पावर मिलती है या स्ट्रांग बनता है वो इंसान? उस इंसान में जो पावर, उस इंसान में जो स्ट्रांग फीलिंग आपको आ रही है दूर से देख के कि आई थिंक ही और शी इज वेरी स्ट्रांग, क्यों? उसके अंदर से आ रही है वो पावर। जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने मास्टर्स पे, अपने भगवान पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो पावर हमारे अंदर से आती है। इतनी मुश्किल घड़ी में आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप भागिए। कैसे भाग सकते हैं आप? डर के। बाहर निकलना बंद कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वेरी गुड, कीजिए। लेकिन जब आपको लगे कि आप बाहर भाग रहे हैं, फिर भी आपको वो चीज, आपको ये लगे कि आप घर पे बैठे हैं, आपने तो बाहर जाना बंद कर दिया, आप किसी को मिल भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको कोविड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको फेस करना पड़ रहा है कुछ भी ऐसा, तो वो क्यों हो रहा है? क्या सोचा है कभी आपने? घर से बाहर नहीं निकलने के बावजूद, मास्क पहन के रखने के बावजूद, अपने घर की एकदम अच्छे से सफाई, क्लीनिनेस की तरफ 100% एफर्ट डालने के बावजूद, फिर भी आपको ये सब छोटी छोटी चीजें परेशान कर रही हैं, क्यों? उसका रीजन कहीं बाहर नहीं है, उसका रीजन है आपका अपना दिमाग। जब आपका अपना दिमाग आपको तंग करेगा, डराएगा, हर समय एक ऐसे डर का सामना करेंगे जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है, सिर्फ आपकी सोच में है, तो कभी ना कभी तो वो आपके सामने जरूर आएगा। तो ये सिर्फ कोविड के लिए एक सेशन जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ हम रिलेट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जब भी किसी चीज से डर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए वो चीज आपके सामने आएगी, क्योंकि वो चीज आपको डरा रही है और आप डर रहे हैं। और जब हम डरते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, और जो इस इंसान की इम्यूनिटी कम होती है, सबसे ज्यादा बीमारियां, तकलीफें उसको घेरती हैं। तो जब हम कमजोर पड़ते हैं, इसका मतलब इंटरनल इम्यूनिटी, मानसिक जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक है, जिसकी वजह से हमें ऐसी चीजें बहुत इजीली अटैक कर पाती हैं। तो ये टाइम है प्रिकॉशन लेकर, डर से नहीं, हिम्मत से काम लेने का। अपने आसपास के लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि ये थोड़ी देर के लिए तकलीफ आई है, इस तकलीफ के रहते हुए हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। हम इस तकलीफ के चलते हुए 100% पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं उस पर ध्यान दें। वो टीवी में भी आता है ना, बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, काइंड ऑफ। उसका मतलब सिर्फ यही है। बहुत लोग अवॉइड करते हैं ऐसी चीजों के, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना तक अवॉइड करने लग गए हैं लोग, कि जिसको कोविड हुआ है उससे दूर रहो। ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रिकॉशन लेना एक अलग बात है, अवॉइड करना एक अलग बात है। सो प्लीज, लोगों से दूर नहीं रहना है, बुरी सोच से दूर रहना है। लोग नुकसान कम पहुंचाते हैं या बाद में पहुंचाते हैं, सबसे पहले जो नुकसान हमें मिलता है वो हमारी अपनी सोच की वजह से मिलता है। अपनी सोच को जब हम बेहतर करते हैं तो हमारे हालात, हमारा आसपास का वातावरण, सब कुछ बेहतर होता है। तो इसलिए अपने आसपास की चीजों को बदलने से पहले अपने अंदर झांके, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें, ताकि आपकी अपनी सोच आपको तंदुरुस्ती दे सके, बेहतर जिंदगी दे सके, हर वो चीज दे सके जो आप चाहते हैं। आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज यू कैन राइट इट डाउन
हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ ऐसा फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, जैसे कि थैंक यू सो मच पीहू, जैसे कि प्रियंका ने बोला था आई फील सो हैवी इन द इवनिंग टाइम। सो प्रियंका, देयर इज नथिंग टू वरी। देखिए, हैवीनेस फील होती है, उसका रीजन सिर्फ हमारी सराउंडिंग्स नहीं है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हमारी अपनी सोच है। जब हम सारा दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेंगे, उस नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर इतना एम्पावर होने देंगे, तो बाहर की कोई चीज हमारी हेल्प नहीं कर सकती है, कोई भी चीज। तो हमें अपने सोच पर काम करना है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी सोच पर काम करना है, हमने अपनी सोच को बदलना है, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव ला सकें जो हम लाना चाहते हैं। और बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, कुछ हमारे कर्मास हैं, पिछले कर्मास हैं, जिनकी वजह से हमें ये सब झेलना भी पड़ेगा और हम झेल भी रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, इस पे मुझे ये भी है कि मुझे लगता है ऐसे माहौल में एक तो मीडिया से थोड़ा दूर रहें प्लीज। मीडिया मतलब 24 घंटे, प्लीज 24 घंटे न्यूज ना देखें, जिसमें सारा दिन सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि किस जगह पर क्या लॉस हो रहे हैं। क्या कभी आपने न्यूज में सुना है कि कितनी जगह क्या क्या अच्छा हो रहा है वो न्यूज में दिखाया गया हो? क्या आज तक हुआ है ऐसा? कभी भी नहीं। तो हमें जरूरत है उस चीज को फैलाने की जिसको फैलाने से हमारा और किसी और का फायदा हो। जिस चीज को सुन के किसी को अच्छा फील नहीं होता, उसको फैलाने का क्या फायदा? ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज किसी लिमिट तक अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये हमने सुना है सबने। तो ये एक्सेस ऑफ नॉलेज ही तो है जो सारा दिन 24 घंटे हम न्यूज चैनल लगाकर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं कि इस जगह पर इतने मर गए हैं, इस जगह पर इतना लॉस हो गया, इस जगह इतना कोविड फैल गया। अवेयर रहें। आपको बहुत ज्यादा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो न्यूज के बिना नहीं रह सकते, तो सुबह एक बार न्यूज लगाएं, उसके बाद सारा दिन न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ अच्छा सुने जो कानों को भी राहत दे, मन को भी राहत दे और लाइफ में भी राहत लाए। जो चीज अच्छा फील नहीं करा रही है, उसके पीछे भागने से क्या फायदा? तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं सारा दिन, कि प्लीज न्यूज एक बार देखें, सुबह अपडेट हो जाएं कि क्या चल रहा है दुनिया में, हो क्या रहा है। उसके बाद सारा दिन प्लीज ये गिनती ना रखें कि कौन सी जगह क्या लॉस हो गया है, कितने चले गए हैं, क्या हुआ है। क्योंकि इससे जैसे आपने लिखा कि आप जब डॉक्टर शर्मा ने जैसे लिखा है कि सारा दिन जब न्यूज सुनते हैं कि इतना लॉस हो रहा है कोविड की वजह से, तो क्या करना चाहिए? आप कुछ कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? मान लीजिए कि आप उस इंसान के घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं, या आप अपने घर में ही किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसको कोविड हुआ था या हो गया है, या कई लोगों के घर में ड्यू टू कोविड बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे। क्या वो कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं। कोविड तो एक बहाना है। क्या अगर बाय चांस विदाउट कोविड अगर किसी की फैमिली में कुछ ऐसा लॉस होता है, तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर उसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं अगेन। या तो डर के बैठ जाएं कि ये हो गया है, अब क्या करेंगे, और डरेंगे आप कि मेरे फैमिली में हो गया है, मेरे साथ हो गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस चीज का डर लाएं। या फिर उसका डट कर सामना करें कि ये तो हो गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। सो डॉक्टर शर्मा, ये आपका उसका रिप्लाई था कि न्यूज कम देखें, मीडिया से जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहें। मोबाइल्स पर इतने लोग व्हाट्सएप पे ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ ये हो गया, वहां जहां हेल्प चाहिए प्लीज हेल्प प्रोवाइड करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हेल्प देनी बंद कर दें, लेकिन इतना उसमें इंडल्ज ना हो जाएं कि आपको 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते एक यही दिमाग में चलता रहे कि यहाँ ये लॉस हो गया, वहां वो लॉस हो गया। सुबह उठकर बी थैंकफुल कि आपकी आंख खुली है आज। आप अपनी फैमिली में देखें, उठकर आसपास देखें, आपके बच्चे, आपका पार्टनर जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपके सामने। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपकी फैमिली सेफ है। और सुबह उठकर हाथ जोड़कर ये प्रे करें कि ईश्वर इसी तरह सबको सेफ रखें।
प्रे करने में और फियर करने में दोनों में डिफरेंस है। मैं अभी आपको ये बोल रही हूँ कि सबके लिए प्रे करें, क्योंकि मुझे पता है, हमें दिख रहा है कि हमारे सराउंडिंग्स में माहौल कैसा है, इसके लिए प्रे करने की जरूरत है। लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो सुबह उठकर न्यूज चलाकर सारा दिन अपडेट होने से क्या किसी की हेल्प हो रही है? किसी की भी नहीं, और आपकी तो बिल्कुल नहीं। आपको तो और लॉस हो रहा है। आप और ज्यादा डरा हुआ फील करते हैं जब आप न्यूज चैनल चलाते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे कोई चीज फॉरवर्ड करी हुई ओपन करते हैं और उसको पूरी वीडियो को या पिक्चर को देखते हैं, तो आप कितना घबरा कर, कितना डर कर वो बंद करके सोचते होंगे कि ये मेरे साथ ना हो जाए, मेरी फैमिली में ना हो जाए। तो प्लीज उस चीज को फैलाएं जिसको दूर दूर तक फैलाने से आपका और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। लोगों की सोच में बदलाव आएगा। ऐसी चीज को फैलाएं जिससे डर कम फैलेगा, प्यार ज्यादा फैलेगा। ऐसी चीज को फैलाएं। हाय कृति, हाय साइलेंट सोल 27, आई डोंट नो द नेम। some exercises to feel better in this period. एक्सरसाइजेज देखिए, फिजिकली इस चीज से बाहर आने के लिए या बेटर फील करने के लिए फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं अभी मैं कुछ प्रोवाइड करवा सकती। मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत है, वो हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। सिट इन द साइलेंस फॉर सम टाइम। कोई भी टाइम चूज करें पूरे दिन का, आपके पास इतना बड़ा दिन है, पूरे दिन में कोई भी एक टाइम चूज करें जिसमें आप अकेले थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। साइलेंस में बैठें। अगर किसी को साइलेंस में बैठना पसंद नहीं है तो वो कोई अपना फेवरेट म्यूजिक सर्च कर सकते हैं, अपने म्यूजिक को प्ले ऑन करें और उसके बाद अकेले बैठें एंड थिंक अबाउट समथिंग गुड। जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचें, और वो जो एक मी टाइम होगा उसको चूज करें कि उस टाइम आप कुछ भी नेगेटिव ना तो सुनेंगे, ना देखेंगे, ना किसी से नेगेटिव बात करेंगे। धीरे धीरे जब आपको ये लगेगा कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, एक हैबिट बन गई है आपकी, धीरे धीरे वो टाइम भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आप बैठ सकते हैं। पूरे दिन में एक टाइम बैठने की जगह आप दिन में 2 या 3 बार ऐसा कर सकते हैं। इफ यू आर फ्री, टेक फ्यू डीप ब्रेथ। जब आप अकेले बैठेंगे कुछ अपना म्यूजिक लगाएं, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। ये एक बार का काम नहीं है कि आप एक ही बार बैठेंगे और आप कुछ नेगेटिव फील नहीं करेंगे या महसूस नहीं करेंगे। बैठें, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करते टाइम आपको हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे आए, कोई ऐसी चीजें याद आ जाएं जो आप पहले नहीं याद कर पा रहे थे लेकिन बैठने के बाद आपको याद आए। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक बार होगा, 2 बार होगा, धीरे धीरे जब आप रेगुलरली ऐसे बैठेंगे धीरे धीरे ये थॉट्स आने आपको बंद हो जाएंगे। और उस टाइम जब आपको ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं उनको रिप्लेस करें। जैसे कुछ नेगेटिव थॉट आता है उसको रिप्लेस करें। रिप्लेस करने का क्या तरीका हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। जैसे कि अब आप अकेले बैठे हैं और आप आंखें बंद करके कुछ म्यूजिक प्ले करके बैठे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं। द मोमेंट यू सिट डाउन, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है और आपका नहीं मन कर रहा है बैठने का। जैसे ही वो नेगेटिव थॉट आता है, इमेजिन इन योर विजुअलाइजेशन, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी सोच से विजुअलाइज करें कि आप उस नेगेटिव थॉट को चलते चलते उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना रहे हैं। ट्राई टू डू इट, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है और वो चलता जा रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, तो बार बार करें इस एक्सरसाइज को। जैसे ही कुछ नेगेटिव थॉट यहाँ आया, अपने मन में विजुअलाइज करें दैट यू योर सेल्फ इज पुटिंग अ वेरी बिग क्रॉस ऑन दिस नेगेटिव थॉट एंड रिप्लेसिंग इट लाइक दिस। जैसे हम कोई चीज हमें नहीं पसंद आती है, हमारे सामने जब एक खाना आता है जो हमें नहीं पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये नहीं खाना है, इसको हटा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पहले एक क्रॉस बनाएं उस थॉट के ऊपर, उसके बाद उसको इस तरह हाथ से साइड पे करें। आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलेगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस नेगेटिव थॉट। जैसे ही आपके ब्रेन में आपको ये क्रॉस मिलेगा,
उसके बाद आपको साइड पे करना है उस नेगेटिव थॉट को। आपके ब्रेन को एक सुंदर मैसेज मिलता है दैट यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस इन योर माइंड। जब आप अपने ब्रेन में उस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका मन है, आपका जो ब्रेन है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, एक के बाद दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, पाइल अप होकर वो इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं कि उन सबको एक साइड पे करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि वी आर बीइंग नेगेटिव दीज डेज। उसका यही रीजन है कि हम नेगेटिव को आने तो दे रहे हैं, लेकिन उसको जाने की जगह नहीं दे रहे हैं, जाने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। सो दिस वे यू कैन रिप्लेस नेगेटिव थॉट एंड किक इट आउट एंड रिप्लेस इट विद समथिंग पॉजिटिव। जैसे आपने उसको किक आउट किया है, उसकी जगह एक पॉजिटिव एफर्मेशन जरूर विजुलाइज करें, या मुंह से बोलें, या सोचें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। नेगेटिव थॉट आया, लेट मी रिपीट वंस अगेन, जैसे ही आप बैठते हैं और आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, इसके लिए आप अगर अकेले नहीं भी बैठे हैं, जनरली आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, यू आर सिटिंग और आपको बैठे बैठे बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कि प्रियंका जी ने बोला कि आपको शाम को ज्यादा लगता है, सिट विद योर सेल्फ। जब आप बैठते हैं, जैसे ही आपको कुछ नेगेटिव थॉट आया या आपको घबराहट हो रही है, जस्ट विजुलाइज, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील किस तरह का नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहा है उस टाइम। जैसे कि एक स्क्रीन प्ले पे आपको चलता नजर आ रहा है, बिल्कुल विजुलाइज कीजिए कि ऐसा नेगेटिव थॉट आपको यहाँ चलता नजर आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस बनाएं, उसके बाद उसको किक आउट करें विद योर हैंड एंड विजुलाइज योर सेल्फ कि यहाँ पर उस नेगेटिव थॉट की जगह एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, और वो भी आपको विजुलाइज ही करना है। सोच भी सकते हैं, मुंह से बोल भी सकते हैं, जो वे आपको इजी लगता है, प्लीज ट्राई टू डू इट, जैसे भी आपको इजी लगता है। लेकिन उस नेगेटिव को क्रॉस करके, किक आउट करके रिप्लेस जरूर करें विद समथिंग पॉजिटिव। जैसे कुछ भी नेगेटिव है, हेल्थ से रिलेटेड है या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, जो भी तरह का नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको रिप्लेस करके पॉजिटिव जरूर वहां पर फिल करें। क्योंकि जब हम जगह खाली करेंगे तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसकी जगह कुछ और भरना है। सो दिस इज रियली वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू डू रेगुलरली सो दैट यू कैन फील बेटर, यू कैन फील पॉजिटिव, और आपको धीरे धीरे ऐसी हैबिट बन जाएगी कि आप इस नेगेटिव थॉट को, जैसे ही स्क्रीन आपकी ऑन होगी, आपका एक्शन तैयार होगा, आपका क्रॉस तैयार होगा, आप किक आउट करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू रिप्लेस इट विद समथिंग वेरी पॉजिटिव। So this is really a very simple exercise. Everyone can do it. All can do it. किसी उसके लिए कोई आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई YouTube पे आपको मेडिटेशन सर्च करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ट्राई टू डू इट आउट। किसी और का कोई मैसेज? आई थिंक आई हैव आंसर्ड 3-4 क्वेश्चंस विच आई हैव सीन। सो इस कोविड को कैसे फेस करना है, जाएगा कैसे, ये किसी को नहीं पता है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा शायद। जाएगा, अपने टाइम से जाएगा। जो हमारे कर्मों में लिखा है वो भुगतान तो हमें करके ही जाना है इस लाइफ से। तो प्लीज ट्राई टू फेस इट। उसको फेस करने का जो चैलेंज हमें मिला है उस पर ध्यान दें, ना कि डर से भागें कि ये ऐसे हो रहा है, इसको भगाना कैसे है या इससे भागना कैसे है। भागना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है हमें। अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, जो भी बोली जा रही हैं, जिस तरह की भी लेनी चाहिए, ले सकते हैं वो लें। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है ये जो टाइम है ये हमारे लिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। हम अपनी लाइफ में आज तक क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, उसको रियलाइज करने का टाइम है। सो प्लीज इस ये जो क्वारंटीन टाइम है या बहुत लोगों को मिला है, या घर पे रहने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, इसको डर से वेस्ट ना होने दें। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, वो सब चीजें करें जो बहुत देर से करनी पेंडिंग थी, आपको लगता था जब फैमिली के साथ बैठेंगे तो करेंगे। और दूसरा, अपने आप से कनेक्ट होने का टाइम है।
ईश्वर को लगा कि आप सीधे हाथ से तो मान नहीं रहे हैं, तो ईश्वर ने थोड़ी उंगली टेढ़ी कर दी कि ऐसे नहीं तो फिर इस तरह से अपने साथ जुड़ने का टाइम है। कृति, आई एम नॉट डूइंग एनी रीडिंग, मैं कोई रीडिंग्स वगैरह नहीं कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ये पर्सनल रीडिंग जब होंगी तो तब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसकी भी कोई पर्सनल इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या पर्सनल है या फाइनेंशियल हैं, तो वो हम पर्सनल रीडिंग में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इस टाइम क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस सबके लिए चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप बीइंग इन द विक्टिम मोड। अपने आप में ये ना सोचें कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, तो सबको इसके साथ मिलके इससे बाहर आना है। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि फियर से नहीं बाहर आना है, हिम्मत से बाहर आना है। तो जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं तो हम बेचारा फील करते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस चीज से जूझ रही हूं या जूझ रहा हूं, आई एम द ओनली वन हु इज सफरिंग, जबकि ऐसा नहीं है। इस पूरी लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है, सबके ऊपर एक ही तरह की प्रॉब्लम आई है और सबको डील भी अच्छे से करना है। वही हम मैसेज दे रहे हैं कि स्ट्रांगली डील करना है, नॉट आउट ऑफ फियर। डर से तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, चाहे कोविड हो, चाहे फाइनेंसिस हो, चाहे कुछ भी और हो। तो अगर हिम्मत से काम लेंगे तो बहुत सारी चीजों के सोल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर डर के बैठेंगे तो जो मिलने वाले सोल्यूशंस हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। सो प्लीज ट्रस्ट योर मास्टर्स, ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर गुरु। जिस भी गुरु पे बिलीव करते हैं उस पर थोड़ा ट्रस्ट करें, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। आपको सिर्फ उनके ऊपर अनवेवरिंग फेथ रखना है कि किसी भी कारण से आपका वो जो फेथ है वो डगमगाए नहीं। जब फेथ नहीं डगमगाएगा तो डर के टिकने की कोई जगह नहीं बनेगी। डर को जगह सिर्फ वहां मिलती है जहां फेथ की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है। सो प्लीज रिप्लेस फियर विद फेथ। डर को भगाकर विश्वास को जगह दें। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा। जस्ट ट्रस्ट योर गॉड, अपने ईश्वर पे विश्वास रखें। जब विश्वास होगा तो वो डर को जगह नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन कि डर की जगह विश्वास को बढ़ाएं। अगर आप लोगों को कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर और ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और ऑन माई यूट्यूब चैनल। दिस यूट्यूब चैनल ऑन विच इज राहत द इनर हीलिंग बाय मेघा विग, और इंस्टाग्राम पे आप मेघा विपिन विग 15 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल। एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज 9914014828। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर गाइडेंस, फाइनेंशियली, फॉर हेल्थ ऑल्सो। किसी भी तरह की रीडिंग्स करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं एंड यू वांट टू बी अपलिफ्टेड, कांटेक्ट मी एनी टाइम on my personal number. Thank you so much. God bless you all. Stay happy, stay safe, stay healthy, and stay away from fear. Replace it with faith. Love you all. Take care. And keep smiling no matter what. Love you all.